राजनीति करता नहीं। कोर्ट की ये टिप्पणी और जज के सामने ही सरकारी गवाह अपने स्टेटमेंट को कोट करता है, तो ये बाहर जो लगातार कोर्ट परिसर के बाहर राजनीतिक मैदान पर जिस तरह की छीटाकशी का दौर चल रहा है कि गवाह बदले गए, ये हो गए, यानी इस टिप्पणी का बहुत बड़ा आधार वहां पे भी दिख रहा है और शायद एक हार्डलाइन, एक मैसेज भी कन्वे कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हालांकि ये अभी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को आगे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने का मौका जरूर मिलेगा आम आदमी पार्टी को अगर उनके हक में फैसला नहीं जाता है। लेकिन टिप्पणियां जो हैं वो बड़ी हेडलाइन बनेंगी कल भी, क्योंकि ये जिस तरीके से ये अखबारों की और आज जो है टीवी की सुर्खियां बनेंगी जरूर, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी हमला कर रही थी और कह रही थी कि गवाह जो हैं उन्होंने समय समय पर उनके बयान बदले गए हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजों के बीच जो राजनीतिक बयान आ रहे थे उनमें फिर अब और देखिए बड़ी खबर जो पता चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, याचिका खारिज कर दी गई है। यानी जो अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि शायद हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिले, अब वो राहत नहीं मिली। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा केजरीवाल खटखटाएंगे, एक रास्ता ये बच रहा है। फिलहाल जो अहम जानकारी है, दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो चुनौती दी गई थी उससे अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। मोहित बख्शी, अपडेट दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल को जो राहत की उम्मीद थी उसको बड़ा झटका लगा है और अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। रोहित, जिस तरीके से आप कह ही रहे थे कि जिस तरीके की तल्ख टिप्पणियां जो हैं कोर्ट के जो आदेश से पहले पढ़ी जा रही हैं, तो यकीनन राहत मिलती हुई दिख नहीं रही थी और वही हुआ भी, राहत नहीं मिली है। अब क्या कर सकती है आम आदमी पार्टी, सवाल ये है। एक तो ये है कि गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाए, दूसरा ये है कि अपनी जो इंटरिम रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए कि हमें चुनाव तक राहत दी जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है सबसे प्रमुख चेहरा है आम आदमी पार्टी का। दूसरा ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में रेगुलर जमानत लगाई जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, रिमांड में नहीं है। तो ये तो कुछ ऑप्शंस बचे हैं अब, वरना एक बड़ी परेशानी तो आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो ही गई है। तो एक बड़ी परेशानी यहां पे आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। और ये सबसे अहम जानकारी इस समय की हम आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी ईडी की उस पूरी कार्रवाई को जिसमें अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। 9वें सवन के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई के बाद लगातार पहले निचली अदालत में चुनौती दी गई, ईडी की उस कार्रवाई को लेकर चुनौती दी गई और दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी चला। एक मंच ऐसा तैयार हुआ जहां विपक्ष के तमाम चेहरे वहां पर एक साथ इकट्ठा हो गए और ईडी की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करते हुए ये बीजेपी का किया गया एक्शन बताना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब कोर्ट पर इस पर फैसला आया तो इस फैसले में जो बात है, मूल बिंदु है, उस मूल बिंदुओं को जब हम अब देखेंगे तो उसमें बहुत सारी सख्त टिप्पणियां हैं, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि राजनीति कोर्ट में नहीं होती, गवाहों के बयान कोर्ट में वो जज के सामने दर्ज किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपके पास समन आया है और अगर समन आया तो आप वहां पर हाजिर क्यों नहीं हुए। और ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता था कि मार्च के बाद चुनाव है। तो कोर्ट ने ये पूछा, कोर्ट ने ये टिप्पणी की, कहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल समन पर क्यों नहीं पेश हुए। ईडी ने जो भी कदम उठाया है वो नियमों में रहकर ही उठाया है, ये स्टेटमेंट भी कोर्ट की तरफ से कोट किया गया है। हाई कोर्ट में जब इन तमाम टिप्पणियां सामने आ रही थी तो उससे एक बात लगभग तय होता हुआ नजर आ रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ रुपया गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जज साहब ने यह भी बताया कि इस केस के अंदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी वो एक गलत इंटेंशन से की गई थी। उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का पर्पस ही कहीं ना कहीं करप्शन था। और ये जो केस है सारे का सारा, इसमें ये कहना कि उसने गवाही दी तो केस बना, इसने गवाही दी तो केस बना, ये गलत है। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो आपने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाई थी, वो बहुत बड़ा पाप था। आपने एक भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको पब्लिक तौर पर दोनों हाथ जोड़कर और ये जनतक तौर पर एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे,
आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं, उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जो चुनौती, जो उनकी ईडी ने गिरफ्तारी की थी, उसे जो चुनौती के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसे अब याचिका खारिज कर दी गई। यानी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनन सही माना है हाईकोर्ट ने। मोहित, कानूनन गिरफ्तारी की प्रक्रिया सही है, ये स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है? और कम से कम ऐसे वक्त में जब चुनाव का दौर है और राजनीतिक मंच दरअसल केजरीवाल को पीछे पोस्टर पर लगाकर तैयार किया गया। रोहित, बड़ी खबर आ रही है, पहले मैं वो बता दूं, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से बड़ी खबर मिली है कि दिल्ली हाई कोर्ट के Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा। मुझे जाने दो ना सर। अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसको क्या कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तो तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing which is also being raised in lower court also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been The court has said that as far as approval is concerned.